आगे बच्चे सीखे, उनको एक स्टैंड मिलना चाहिए, वो बच्चे कमाने लायक भी बने और कुछ इस तरह से उनकी अपनी आत्मस्वाभिमान। मैं खुद को अपने आत्मस्वाभिमान के लिए तो कोई आपने चुना अपना उत्तराधिकारी? फिलहाल तो अभी ऐसा कोई नहीं है, तलाश है। तलाश है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज मैं आपको मिला रहा हूं एक ऐसी सीनियर सिटीजन जो ओम शांति नगर में निवास करती हैं और उन्होंने सोसाइटी के लिए, खास तौर से बच्चों के लिए बहुत कुछ ऐसा दिया है जो अकल्पनीय है। चलिए मिलते हैं गुरुवचनी खन्ना जी से। नमस्कार। नमस्कार। गुरुवचनी जी, आप हमें ये बताइए कि आपका परिचय क्या है? मैं एक साधारण हाउसवाइफ हूँ। वैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने MA BEd किया हुआ है और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं सर्विस करूँ। कुछ पर्सनल वो रहे, इश्यूज रहे, तो मैंने, पर जब मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं अकेली पड़ गई, तब मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ वहाँ के नन्हे नन्हे बच्चों को मैंने, किस कॉलोनी में रहती हैं? ओम शांति नगर की, ओम शांति नगर नियर बाई काली जी मंदिर। तो उनके बच्चों से मेरा थोड़ा लगाव ज़्यादा था, तो उनको मैंने अपने यहाँ के प्रोग्राम्स के लिए, जो हमारे यहाँ बहुत भव्य स्थिति होता है, उसका गणेश उत्सव होता है, उसके लिए कुछ बच्चों को फैंसी ड्रेस के लिए, डांस के लिए, इसके लिए तैयार करना शुरू किया। उस कॉलोनी में आप कब से रह रही हैं? मैं वहाँ की सबसे पहली आने वाली परिवार हूँ। उसके बाद और भी बहुत परिवार जुड़े हैं और सब लोग बहुत अच्छे से मुझको जानते हैं। आपके पति का क्या प्रोफेशन था, क्या नाम था? मेरे पति स्वर्गीय महेंद्र कुमार खन्ना जी, जो एक कॉमर्स लेक्चरर थे, जिसको कहाँ थे? झांसी में GIC में, हाँ। GIC के लेक्चरर थे। तो उनकी वजह से हमको यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिला और सब बच्चे मुझे जानते भी थे। तो मैं यहाँ पर जब आई हूँ तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैंने कुछ क्लासेस शुरू की थी, जो समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में लगाती थी। इस बीच में छोटे छोटे से कार्यक्रम, जैसे मेहंदी सिखाना, आपका रंगोली सिखाना और सैलेड का, कुकरी का, महिलाओं से संबंधित। हाँ, जो पर मेरा दायरा एक सीमित था, जो सीमित इसलिए था क्योंकि बाहर कभी निकली नहीं थी, तो वहीं पर जो कॉलोनी कैंपस में आप बस सिखाती उसी हैं? में मैं सिखाती थी, उसी में कुछ बाहर से भी आ जाती थी सीखने। इसके बाद फिर मैंने बुटीक खोला। मेरे पास 2 शॉप भी हैं ओम शांति नगर में। एक किस नाम से बुटीक है आपका? और बुटीक तो हम वही खन्ना जी के नाम से चलता था। जी। मेरा नाम मतलब खन्ना बुटीक के नाम से था। फिर वहाँ पर मैंने कुछ कपड़े सेल करने का लगाया और साथ में एक शॉप पे मेरी ब्यूटी पार्लर चलती है, जिसमें एक बच्ची है सोनिया करके, वो उसका ब्यूटी पार्लर का काम करती है, वो तो अभी भी चल रही है। तो क्या लक्ष्मी, ये अपना जो आप कॉलोनी में रहती हैं उसमें सिर्फ एक ही ब्यूटी पार्लर है या और भी अन्य लोग चलाते हैं? एक घर से, वैसे शुरू में तो बोला गया था कि जो वहाँ का काम होगा वो सिर्फ जिनकी शॉप होगी वो करेंगे, पर अब कुछ महिलाएं हैं घर से भी करती हैं। तो एक शेफ और है वहाँ पर, जिसमें वो अपने घर से ही करती है। जी। तो गुरुवचनी जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके और क्या क्या शौक हैं जो लोगों को बताइए। सबसे पहले शौक तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। शादी के बाद मैंने MA किया, जो मुझे सपोर्ट किया गया मेरे परिवार वालों की तरफ से। उसके बाद मुझको कुछ भी ऐसा नया देखती हूँ तो सीखने का मन करता है। उसमें अपने एज को नहीं वो करती हूँ, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ या कुछ भी है, पर मैं बच्चे से भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। इसका खाना बनाना मेरा पैशन है और सिलाई कढ़ाई बुनाई में भगवान की दया से मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं उसमें बहुत कुछ करती भी हूँ और न्यू इनोवेशन भी करती रहती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ। ये सब जो भी आपने करती हैं, सिखाती हैं, इसका कोई प्रशिक्षण लिया है क्या आपने? इसका प्रशिक्षण लिया मैंने भगनी मंडल से, सिलाई का। बाकी मेरी मदर खुद बहुत टैलेंटेड थी, उन्हीं के उससे हमने बचपन से ही सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम किया और इसमें हम अपना बिजनेस भी करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे झांसी में स्वेटर बुनने की मशीन को सिखाना और उस पर स्वेटर बनाना, जो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते थे, जो आज तक कोई बना नहीं पाया, वो मैंने ही शुरू किया। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, जैसे आपने बातचीत में ये बताया था कि आप लुधियाना से भी कनेक्ट हैं, क्योंकि आपका वहाँ लुधियाना में मेरा ननिहाल है।
जी। तो वहाँ से भी आपने बहुत कुछ सीखा, तो वहाँ से आपने क्या सीख के यहाँ के बच्चों को सिखाया? और वहाँ से जैसे हम जाते थे तो वहाँ पर जाकर ये डॉल मेकिंग का कोर्स है, फर्श से सॉफ्ट टॉयज बनाना, ये सब सीखा था। यहाँ आकर के मैंने छोटे बच्चों क्रिएटिव में ये अपना क्राफ्ट का जो काम था, इसके लिए भी एक 25 डेज़ का एक वो लगाते थे। तो बच्चे आके क्राफ्ट्स का उसमें जो भी बच्चे बनाना चाहें, पुराने सॉक्स से बनाना है या कोई पुरानी यूज वाली थ्रो वाली चीज़ें फोटो फ्रेम वेस्ट मटेरियल से। हाँ, वेस्ट मटेरियल से वो मैं बच्चों को सिखाती थी और आज भी बच्चे मेरे पास आते हैं सीखने के लिए। तो समर वेकेशन वगैरह में हाँ। आप इस तरह के प्रशिक्षण शुरू करती हैं? हाँ, समर में और विंटर में अच्छा। दोनों। वो 25-25 दिन का होता है। इसके अलावा जब कभी हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें बच्चों को सिखाना है। हाँ, उनको अभिनय सिखाना, हाँ फैंसी ड्रेस वगैरह। जी। तो इसका कुछ आप प्रशिक्षण शुल्क रखती हैं या ये मुफ्त होता है? नहीं, ये सब मेरा विदाउट एनी कॉस्ट होता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो बच्चों को ट्रेन करना है अच्छे परफेक्ट अलग हटके हाँ, तो उसके लिए मैं कोई ऐसी लेडी जो या जेंट्स हायर करती हैं? हायर कर देती हूँ, फिर वो लोग पे रहते हैं, उनका पे देते हैं और उनको सिखाते हैं। जैसे अभी आपका गिटार है और आपका ये पियानो है, इसके लिए एक मैंने टीचर भी लगाए हुए हैं, तो वो बच्चों को तो सिखाते वो हैं। सब कॉलोनी के बच्चे इसका लाभ हाँ। ले पाते हैं? बाहर से भी आते हैं, जैसे कैलाश रेजिडेंसी से आ जाते हैं कुछ बच्चे, लेकिन मेरा जो दायरा सीमित इसीलिए कि मैंने कभी बाहर निकल के किया नहीं है और मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं कि मैं बहुत उसमें आऊँ। पर जब अब इनके साथ जुड़ी हूँ उज्ज्वल संस्था, हाँ, अभी हाल ही में आप एनजीओ उज्ज्वल एनजीओ की भी एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी हैं। हाँ, वहाँ क्या आपका रोल है? वहाँ सबसे पहला रोल तो ये है, वहाँ जाके मुझे मोटिवेशन ये मिला कि जीना है। अगर ये जीवन मिला है तो इसको व्यर्थ मत करो। आपके पास जो आपका टैलेंट है वो दो, शेयर करो लोगों के साथ। और आगे बढ़ने दो, ना कि एक छोटे से दायरे में सीमित रखो। और दूसरा, अपना दुख बांटना या नहीं करने से मतलब नहीं है। दूसरों को देखो वो कितने दुखी, तो अपने दुख को कम समझो और सबके साथ मिलकर के जो उसका नाम एक उज्ज्वल है, अपने जीवन को भी उज्ज्वल बनाए और उज्ज्वल संस्था को भी अगर कुछ कर सकते हैं हम तो उसको उज्ज्वलता और दें। और भगवान से भी यही प्रे करती हूँ। उसका श्रेय मैं नम्रता जी को दूँगी, जिनको देख करके मुझे अपनी बेटी की भी याद आती है। बहुत स्ट्रगल करती है, उसने भी बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। आज भगवान की दया से उस पर भी उनका आशीर्वाद है, वो अच्छी जगह पर है। इस एज में और इस परिस्थितियों में जब आप एकाकी रहती हैं, समय निकाल पाती हैं इतना सब करने के लिए? अब जीवन में है क्या, सिर्फ एक खाना और सोना। तो इसमें जीवन में जितना निकाल सको निकाल दो। उसमें बस अपना सोना कम करना होता है, खाने को तो कहीं भी चले जाओ, तो लिक्विड पी के भी दिया जा सकता है। ऐसी कोई मुझको परेशानी, सिर्फ परेशानी क्योंकि कभी बाहर अकेले निकली नहीं, वो थोड़ा सा मुझको अभी भी कभी कभी फील होता है। पर मैं तो एनजीओ में तो ग्रुप के साथ ही आपको काम करना हाँ। होता है, तो आपको तो आनंद आता है? बहुत आनंद आता है। बस समय मिलना चाहिए, मुझको पता पड़ता है जहाँ भी जैसा होता है मैं पहुँचती हूँ। और अब भगवान की तरह से खन्ना साहब की वजह से मुझको पैसे की भी कोई ऐसी इशू नहीं है। हाँ, जितना है दिया हुआ फिर मैं संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से, बहुत संतुष्ट। अच्छा, अगर आपसे एक छोटा सा सवाल अलग हटके पूछा जाए जी कि चूँकि आप सीनियर सिटीजन हैं, उम्र नहीं पूछूंगा क्योंकि उम्र महिलाओं से पूछी नहीं जाती। मुझे आप ये बताइए कि अगर आपसे दो ख्वाहिश पूछी जाए आपके जीवन की, अब जो बाकी की जिंदगी है, तो क्या कहना चाहिए? दो इस बाकी की ज़िंदगी में तो जो मेरे अधूरे सपने थे, मैं घूमने की बहुत शौकीन थी, तो अब वो मैं ट्रैवलर एजेंसी वालों से अच्छा, ट्रैवलिंग में आप घूमती हैं? हाँ, क्योंकि परिवार में 2 बच्चे हैं। अब एक भगवान ने अगर एक नालायक दिया तो एक बहुत लायक दी है। बेटी बहुत लायक है, बेटा भी लायक था, है भी, बच्चे से पर बच्चे। अपने लिए है, अपने लिए है। मुझे इसका कोई इश्यू नहीं है क्योंकि मुझे भगवान ने इतना तो सामर्थ्य अभी दिया आप है। टूरिज्म के संदर्भ में कहाँ घूम के आए? मैं अभी पहले गुजरात गई थी, उसके बाद मैं मथुरा वृंदावन ये सब देख करके बरसाना गई थी। अभी मैं श्रीनगर साइड पूरा घूम कर आई थी, तो अभी भी जाने का, क्रूज पे जाने का मन है। जी। थोड़ा सा देखो, बच्ची के साथ जाऊँगी अच्छा। तो कहाँ जाते हैं उसका बच्ची
का जन्मदिन। तो दो ख्वाहिशों में एक तो ये है कि आप हाँ। टूरिज्म और से जुड़ी दूसरा, हुई- जो मेरे पास मेरा हुनर है, मैं चाहती हूँ कि वो अपने जो सीखना चाहे, बड़ा छोटा, हाँ वही मैं जो भी पूछने वाला सीखना था कि चाहे। आपका उत्तराधिकार भी हाँ। बनने वाला है। उत्तराधिकार इसलिए कि मैं चाहती हूँ मेरे कामों को याद किया जाए मुझे ना, लेकिन मेरे काम से जो आगे बच्चे सीखे उनको एक स्टैंड मिलना चाहिए, वो बच्चे कमाने लायक भी बने और कुछ इस तरह से उनकी अपनी आत्मस्वाभिमान बने। जी। मैं खुद को अपने आत्मस्वाभिमान के लिए तो जी कोई आपने चुना अपना उत्तराधिकारी? फिलहाल तो अभी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन तलाश हाँ, है। तलाश है। और तलाश क्या, कोई भी हो सकता है इसमें, जो अच्छे से अच्छा सीखे। और जिस तरह से मैं इस संस्था में जुड़ी हूँ, शायद मेरे को मौका मिलेगा बच्चों हाँ को यहाँ भी सिखाने बहुत के सारे लिए। लोग आपके मैं ये आपको मैंने पूछ एक सकते हैं। उनके आगे वो रखा है अपना प्रपोजल। हाँ, कि अगर आप मेरे को बच्चे देंगे तो हो सकेगा तो मैं मटेरियल भी अपने पास से दूंगी, और जो मेरे पास हुनर है वो भी मैं उसे दूंगी। नहीं होगा तो हम मुझे संस्था वाले लोग मिलकर सिखाएंगे। ये सबसे ज्यादा सशक्त समाज सेवा होगी। और ये समाज सेवा इसलिए कि वो जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको भी मार्केटिंग रोजगार के लिए परक भी, भी हाँ, होंगे। वो घरेलू छोटे छोटे, जैसे आप यही लगा लीजिए लिफाफे बनाना, कार्ड बनाना। आजकल कार्ड की बहुत वैल्यू है, बच्चों को कहीं भी 10 रुपये रखने, 20 रुपये, तो वो भी हम कार्ड में रख के देते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे से आइटम है, वो बनाए, खुद सेल्फ बेचे, अपने लिए अर्निंग करें। ये मेरा एक आत्मनिर्भर बन की जिंदगी जी। जो मेरी माँ ने हमको सिखाया, मैंने आज तक अपना खुद अर्निंग करके ही कमाया। भले ही मैंने बाहर नहीं किया, पर मेरे फादर इन लॉ वगैरह सब बोलते थे कि इसने घर में इतना किया है, सिलाई से लेके घर के काम से, कि अगर मेड करती तो आज शायद खन्ना साहब की पे से ज़्यादा लेती है। एक और आखिरी सवाल, अगर आपसे पूछा जाए, काल्पनिक है, कल्पना वाला सवाल है, अगर आपका अगला जीवन जो होगा तो आप चाहेंगे कि वापस आप इसी रूप में आए? बिल्कुल। मेरे को मेरे माँ बाप भी बहुत अच्छे मिले, मेरे सास ससुर परिवार बहुत अच्छा मिला, दोनों परिवार। इसके बाद मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे थे। ये तो समाज में आके परिस्थितियाँ बदलती हैं। आगे भगवान से प्रे करूँगी कि उनको सद्बुद्धि दे, जितना भी हो मेरे लिए ना सही, अपने लिए ही सही है। ये मेरा अपने जीवन से। ये थी गुरुवचनी जी, गुरुवचनी खन्ना, जो अपने जीवन की सारी वो कहते हैं ना, जिंदगी की सारी खुशी और गम के पहलू बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही हैं। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।